चलिए अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। वैसे तो मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है, बट थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं हम इसके। ब्रोंकियोल्स जो हैं वो किसके डिवीजन से बनते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के, ठीक है। ये फाइनेस्ट ब्रांचेस होते हैं ब्रोंकाई, यानी कि जो ब्रोंकाई है वो किस में डिवाइड होती है, ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकियोल्स जो है आगे फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होता है। प्रत्येक जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके अंदर कार्टिलेजेस नहीं पाए जाते। दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनके अंदर किसकी कवरिंग पाई जाती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है, इनके अंदर कार्टिलेज नहीं होते। उसके बाद में देखो एल्वियोलाई या एयर सैक। एल्वियोलाई या एयर सैक का मैंने अभी आपको बहुत अच्छा डायग्राम दिखाया था। एल्वियोलाई और एयर सैक जो है ये सबसे फाइनल टर्मिनल पार्ट होता है ब्रोंकाई का, मतलब ब्रोंकाई का जो सबसे लास्ट का हिस्सा होता है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, कैपिलरी एक्सचेंज होता है, वो कहलाता है एल्वियोलाई, यानी कि जहाँ पे कैपिलरीज के बंच होते हैं। दे कंटेन अ थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पे होता क्या है, एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक के अंदर एपिथेलियल सेल्स की ही कवरिंग होती है जो बहुत सारी कैपिलरीज से घिरी हुई रहती है, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब इसके अंदर देखो सेप्टल सेल्स होती हैं, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर जो हैं वो किस किस तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो पहली है सेप्टल सेल्स, या फिर उनका नाम है टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल। ये जो टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल्स होती हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, सरफेक्टेंट सिक्रीट करती हैं। इन सरफेक्टेंट का क्या, ये एक तरह का फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का काम क्या होता है, एल्वियोलाई को ड्राई होने से बचाना, यानी कि एल्वियोलाई को सूखने नहीं देता, एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। कोलैप्स का मतलब समझते हो, कोलैप्स का मतलब चिपक जाना। कोई गुब्बारा है वो फूला हुआ है और वो एकदम से पिचक जाता है तो उसको बोलते हैं कोलैप्स होना। तो जो ये एल्वियोलर सेल्स हैं, टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल हैं, ये सरफेक्टेंट सिक्रीट करता है। सरफेक्टेंट का काम क्या होता है, एल्वियोलाई को ड्राई होने से बचाना, एल्वियोलाई को घर्षण से बचाना और एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाना। सिक्रीशंस जो है सरफेक्टेंट का वो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, यानी कि बच्चा माँ के बॉडी के अंदर है, तो 35 वीक्स लगभग 9 महीने कह सकते हैं हम इन्हें, पूरे 9 महीने नहीं कह सकते। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है लगभग 9 महीने के आसपास ये सरफेक्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ये सरफेक्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं। यदि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाए, जिसको हम बोलते हैं 7 महीने का बच्चा पैदा हो जाए, 8 महीने का, 6 महीने का बच्चा पैदा हो जाए, तो उनके अंदर ये सरफेक्टेंट नहीं बनते हैं। उस कंडीशन में आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे को मशीन में रखते हैं या वेंटिलेटर पे रखते हैं। उस कंडीशन में हम सरवेंटा एक इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन देकर के बच्चों के लंग्स को मैच्योर करते हैं, ठीक है। बच्चों के लंग्स को मैच्योर करते हैं ताकि बच्चा खुद से अपने आप से सांस ले सके। तो जब न्यूबॉर्न बेबी जो है इन्हीं सरफेक्टेंट की मदद से उनके जो लंग्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चा पहली सांस लेता है उनके एल्वियोलाई और लंग्स जो हैं वो अपने काम सुचारू रूप से करने लग जाते हैं। इट मे नॉट बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट इन इमेच्योर। अगर इमेच्योर लंग्स हैं, इमेच्योर लंग्स जैसे मैंने अभी बताया 7 महीने का बच्चा पैदा हो गया, प्री मेच्योर बेबी, वो बच्चे जो समय से पहले पैदा हो गए उनके अंदर ये जो सरफेक्टेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होते, पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से बच्चे को सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए बच्चों को सरवेंटा दे करके उनके लंग्स को मेच्योर बनाया जाता है। उसके बाद में देखो टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल्स जो हैं ये छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं एल्वियोलर सरफेस एरिया के, यानी कि एक एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर फिर से छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वो कहलाते हैं टाइप सेकंड सेल्स। ये इनका मेन काम सरफेक्टेंट सिक्रीट करना होता है और सरफेक्टेंट का काम क्या होता है, एल्वियोलाई को कोलैप्स से बचाना। और ये जो टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल्स होती हैं ये रफली क्यूबॉइडल शेप होती है। क्यूबॉइडल शेप सबको पता है, ये क्यूब्स शेप होती हैं इस तरीके से, और रफ का मतलब इस तरीके से होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो टाइप फर्स्ट जो एल्वियोलाइज होते हैं उनका मेन काम सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करने का ही होता है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ गैसेस का आदान प्रदान होता है वो टाइप फर्स्ट सेल होती हैं। और टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल्स कौन सी होती हैं, जो सरफेक्टेंट सिक्रीट करती हैं, एल्वियोलाई को कोलैप्स से बचाती हैं। फिर उसके बाद में देखो एल्वियोलाई के फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला डिफेंस का मतलब होता है प्रतिरक्षा करना,
तो ये जो एल्वियोलाई है वो इन्फेक्शन से प्रतिरक्षा करती हैं। दूसरा, एयर को वार्म करती हैं, ह्यूमिडिफाई करती हैं। जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेल का मतलब सब समझते हैं, इनहेल का मतलब जो सांस हम अंदर ले रहे हैं उसको ये क्या करते हैं, ड्राई जो एयर होती है उसको ये ह्यूमिडिफाई करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय लेकर के उसको क्या कर देते हैं, ये ह्यूमिडिफाई कर देते हैं, वार्म कर देते हैं। अगर ये एयर को ह्यूमिडिफाई नहीं कर पाते तो उसकी वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है लंग्स की वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है। और अगर लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट होती है तो वो किसको एनकरेज करता है, इन्फेक्शन को एनकरेज करता है।